आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। ठीक है, थीटा का जो अपोजिट साइड होगा, ये वाला अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिट साइड होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड एडजेसेंट साइड को, एडजेसेंट साइड होगा बेस। ठीक है, बेस को बी से डिनोट किया। एंड जो बड़ा वाला साइड है ये होगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मान लो राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ठीक है, 90 डिग्री। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा अपोजिट साइड, एंड बेस होगा ये साइड, एंड हाइपोटेनस होगा ये। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर। तो टोटल हमारे पास 6 रेशियोस होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक एंड कॉट। ठीक है, तो साइन थीटा होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस पी बाई एस। ठीक है, तो कॉस थीटा का रेशियो होता है, कॉस थीटा का रेशियो होता है बी बाई एस। ठीक है, एंड टेन थीटा होता है पी बाई बी। ठीक है, कोसेक थीटा होता है एज बाई पी। सेक थीटा होता है एज बाई बी, एंड कॉट थीटा होता है बी बाई पी। ठीक है, तो ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस है, साइन थीटा का रेशियो है पी बाई एस, कॉस थीटा बी बाई एस, टेन थीटा पी बाई बी, कोसेक थीटा एस बाई पी, सेक थीटा एस बाई बी, एंड कॉट थीटा बी बाई पी। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन थीटा होता है पी बाई एस, एंड कोसेक थीटा होता है एस बाई पी। ठीक है, तो साइन थीटा कोसेक थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू होगा 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होगा 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा होता है कॉट थीटा के रेसिप्रोकल, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है पी बाई पी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो अगर साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। साइन थीटा का रेशियो होता है पी बाई एस, एंड कॉस थीटा का रेशियो होता है बी बाई एस। ठीक है, तो एस एस कैंसिल होगा, पी बाई बी, एंड पी बाई बी होता है टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होने से कॉट थीटा इज इक्वल्स टू होगा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, टेन थीटा होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा होगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। ठीक है, पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले एक यूनिट सर्कल कंसिडर करेंगे। यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल क्या होता है, जिसका रेडियस होगा 1, रेडियस इक्वल्स टू 1। ठीक है,
तो एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये है यूनिट सर्किल, ठीक है। इसका रेडियस क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल होगा 0 डिग्री और 0 रेडियन, ठीक है। 90 डिग्री, π/2 रेडियन, ठीक है। 180 डिग्री, पाई रेडियन, 270 डिग्री, 3π/2 रेडियन, ठीक है। एंड 360 डिग्री होगा 2π रेडियन, ठीक है। तो ये जो सर्कल है इसके रेडियस है 1। तो अगर रेडियस 1 होगा तो ये पॉइंट होगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1,0, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,1, इसका कोऑर्डिनेट होगा, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -1,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0,-1, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट होगा 1,0, इसका होगा 0,1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -1,0 एंड इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0,-1, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, फुल एंगल 90 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो यूनिट सर्कल के लिए रेडियस 1 के लिए हाइपोटेनस क्या लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री, ये भी एंगल क्या है 45 डिग्री, तो ये वाला साइड इक्वल्स टू ये वाला साइड होगा, ठीक है। तो मान लो ये वाला साइड है x, तो ये भी क्या होगा, x होगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, x² + x² इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, ठीक है। 2x² इज इक्वल्स टू 1, x² इज इक्वल्स टू 1/2, x इक्वल्स टू होगा 1/√2, ठीक है। तो ये वाला साइड होगा 1/√2, ये भी क्या होगा 1/√2 होगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हम लोग 45 डिग्री एंगल कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला एंगल हुआ 90 डिग्री, ठीक है। मान लो ये 45 डिग्री, ये भी क्या है 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री के लिए ये जो लेंथ है सेट का होगा 1/√2, ठीक है। ये वाला भी होगा 1/√2, ठीक है। तो ये पॉइंट है 2,1/√2, ठीक है। और एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होगा, ठीक है। एंड एंगल भी क्या होगा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तीनों साइड क्या है, इक्वल है, ठीक। तो इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अभी ये वाला 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे टोटल एंगल था 60 डिग्री, तो इस साइड में होगा 30 डिग्री, ये वाला साइड में होगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला साइड है 1, ये भी 1, हाइपोटेनस 1। तो यहाँ पे टोटल लेंथ है 1, तो ये वाला साइड होगा 1/2, ये भी क्या होगा 1/2 होगा, ठीक है। मान लो ये साइड है y, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1/2 स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये वाला होगा 1/4 प्लस y² इज इक्वल्स टू 1, y² इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 4 - 1 3/4, ठीक है। तो y होगा √3/2, ठीक है। तो y इक्वल्स टू होगा √3/2। ये जो साइड है इसका लेंथ √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है इसका छोटा वाला साइड, ठीक है, जिसका डिस्टेंस छोटा है उसका लेंथ है 1/2 एंड जिसका डिस्टेंस क्या है बड़ा है उसका लेंथ है √3/2, ठीक।
तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, ट्राइंगल का छोटा साइड का लेंथ होगा 1/2, ठीक है, एंड बड़ा वाला साइड का लेंथ होगा √3/2, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बनाएंगे, इस बार 30 डिग्री एंगल बनेंगे, ठीक है। तो मान लो ये वाला एंगल क्या है, 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये एंगल हुआ 90 डिग्री, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के लिए जो ये वाला जो लेंथ होगा, बड़ा वाला लेंथ क्या होता है, बड़ा वाला लेंथ होता है √3/2 एंड जो ट्राइंगल का छोटा वाला साइड का डिस्टेंस होगा 1/2, ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा √3/2, 1/2, ठीक है। अगर 60 डिग्री एंगल बनाएंगे, ठीक है, मान लो ये वाला एंगल हुआ 60 डिग्री, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये टोटल एंगल हुआ 60 डिग्री, ठीक है। तो ये ट्राइंगल के लिए ये जो वाला साइड है इसका डिस्टेंस होगा √3/2, ठीक है, एंड छोटा साइड के लिए इसका डिस्टेंस होगा 1/2। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1/2, √3/2, ठीक है। तो अभी देखो एक ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री, इसका लेंथ है 1, मान लो ये x, ये है y, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के लिए अगर cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा होगा, cos थीटा का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस होता है यहाँ पे x और हाइपोटेनस है 1, ठीक है। तो x इक्वल्स टू होगा cos थीटा, ठीक है, एंड sin थीटा होगा, sin थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है y, हाइपोटेनस है 1, तो y इज इक्वल्स टू sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x होता है cos थीटा और y होता है sin थीटा, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल है, तो ये वाला जो ट्राइंगल है, अगर इसका लेंथ है x एंड ये है y, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है क्या होता है x, y, तो ये होगा cos थीटा, sin थीटा, ठीक है। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ठीक है। sin 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, sin 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, ठीक है। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है ये वाला ये 30 डिग्री एंगल के लिए, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। ये 45 डिग्री ट्राइंगल के लिए देखो, तो 45 डिग्री के लिए cos 45 होता है 1/√2, sin 45 क्या होता है 1/√2। 60 डिग्री के लिए cos 60 होता है 1/2 एंड sin 60 होता है √3/2। 90 डिग्री के लिए cos 90 0, sin 90 1, ठीक है। 180 डिग्री के लिए sin 180 होता है 0 एंड cos 180 होता है -1, ठीक है। 270 डिग्री के लिए cos 270 होता है 0 एंड sin 270 होता है -1, ठीक है। एंड 360 डिग्री में 360 होता है 0 एंड cos 360 होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो sin 0 डिग्री भी क्या होता है, sin 0 डिग्री भी होता है 0, ठीक है। sin 180 डिग्री भी होता है 0, 0 डिग्री में भी 0, 180 डिग्री में भी 0, 360 डिग्री में भी क्या होता है sin 0, sin 360 होगा, तो भी क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो sin x इज इक्वल्स टू 0 कब होगा, when x इक्वल्स टू n pi where n बिलोंग्स टू z है इंटीजर, ठीक है। तो sin 0 डिग्री में भी 0 होगा, 180 में भी 0 होगा, 360 में भी 0 होगा, ठीक है। -180 में भी क्या होगा 0 होगा, क्योंकि अगर हम लोग रोटेशन इस साइड में करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए एंगल क्या होगा पॉजिटिव, एंड क्लॉकवाइज लेंगे क्लॉकवाइज के लिए एंगल होगा नेगेटिव, ठीक है। तो sin -180 डिग्री के लिए भी क्या होगा 0 होगा। तो
साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो कब होगा, व्हेन एक्स इक्वल्स टू एन पाई होगा, एन एन बिलोंग्स टू इंटीजर। एन बिलोंग्स टू इंटीजर का मतलब अगर जीरो लेंगे तो जीरो लेने से एक्स क्या होगा, जीरो होगा, मतलब साइन जीरो में जीरो आएगा। वन लेने से पाई होगा, तो एक्स इक्वल्स टू पाई में भी क्या होगा, जीरो आएगा। टू पाई में भी जीरो आएगा, थ्री पाई में भी जीरो आएगा, माइनस पाई में भी जीरो आएगा, माइनस टू पाई में भी क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो ये है साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू एन पाई। ठीक है, अगर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, कॉस एक्स के लिए देखो, कॉस एक्स जीरो कब होता है, तो कॉस जीरो होता है 90 डिग्री पाई बाई टू में। ठीक है, कॉस जीरो 3 पाई बाई टू में जीरो होता है, 5 पाई बाई टू में भी जीरो होगा, 7 पाई बाई टू में भी क्या होगा, जीरो होगा। तो कॉस जीरो होता है 90 डिग्री में जीरो होता है, मतलब 1 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, 9 पाई बाई टू। ठीक है, तो ऑड के लिए होता है x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई टू। ठीक है, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये जो साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड कॉस एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल सॉल्यूशन के लिए डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4 में डिटेल में। ठीक है, तो ये ध्यान देना कि साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो कब होगा, व्हेन एक्स इक्वल्स टू एन पाई होगा। ठीक है, एंड एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड कॉस एक्स इक्वल्स टू जीरो होगा व्हेन एक्स इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, पाइथागोरस आइडेंटिटीज भी कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हाइपोटेनस है r। ठीक है, ये थीटा x y। ठीक है, तो यहाँ पे cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा x बाई आर। ठीक है, बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू होगा r cos थीटा। ठीक है, एंड साइन थीटा होगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू y बाई आर, y इज इक्वल्स टू r साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, एक्स का वैल्यू है आर कॉस थीटा, तो ये होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर है, वाई है आर साइन थीटा, तो वाई स्क्वायर होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन लेने से होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होगा 1। ठीक है, तो फर्स्ट आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और एक आइडेंटिटीज है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये जो तीन आइडेंटिटीज है इसको याद रखना होगा। ठीक है, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट होता है यहाँ पे होगा 0 डिग्री और 0 रेडियन, 90 डिग्री, पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, 180 डिग्री, पाई रेडियन, 270 डिग्री, 3 पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, 360 डिग्री, पाई 2 पाई
रेडियन, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बिलोंग करता है 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री टू 180 डिग्री, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट बिलोंग करता है 180 डिग्री टू 270 डिग्री, ठीक है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बिलोंग करता है 270 डिग्री टू 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे क्या है पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव एंड कोसेक पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव, ठीक है, टेन नेगेटिव, सेक नेगेटिव एंड कॉट नेगेटिव, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव एंड कॉट पॉजिटिव, ठीक है। मतलब साइन पॉजिटिव होने से कोसेक पॉजिटिव होगा क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, ठीक है। टेन पॉजिटिव होने से कॉट पॉजिटिव होगा, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव एंड कॉट पॉजिटिव, बाकी साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, सेक नेगेटिव एंड कोसेक नेगेटिव, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होने से सेक पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉस के रेसिप्रोकल होता है सेक। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव एंड सेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव होगा, साइन नेगेटिव, ठीक है, टेन नेगेटिव, कोसेक नेगेटिव एंड कॉट नेगेटिव, ठीक है। तो याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव एंड कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव एंड कॉट पॉजिटिव, साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, सेक नेगेटिव एंड कोसेक नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सा नेगेटिव। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि अगर एंगल 90 डिग्री को लिखेंगे π/2 एंड 270 डिग्री होगा 3π/2, ठीक है। अगर एंगल 90 डिग्री एंड 270 डिग्री होगा मतलब π/2 एंड 3π/2 होगा तो साइन थीटा चेंजेस टू कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा भी चेंज होगा साइन थीटा में, ठीक है। एंड टेन थीटा चेंजेस टू कॉट थीटा एंड कॉट थीटा भी चेंज होगा टेन थीटा में। एंड सेक थीटा चेंजेस टू कोसेक थीटा भी चेंजेस होगा सेक थीटा में, ठीक है। जब एंगल क्या होगा 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री का मतलब है 90 वाई एक्सिस में, ठीक है, एंड 270 डिग्री भी वाई एक्सिस में। तो जब एंगल क्या होगा वाई एक्सिस में होगा तब साइन थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में, कॉस थीटा चेंज होगा साइन थीटा में, टेन कॉट थीटा चेंज होगा टेन थीटा में, सेक थीटा कोसेक थीटा भी क्या होगा सेक थीटा में चेंज होगा, ठीक है। अगर एंगल 180 डिग्री पाई एंड 360 डिग्री के लिए 360 डिग्री होगा 2 पाई, ठीक है। तो 180 डिग्री एंड 360 डिग्री होता है एक्स एक्सिस में, ठीक है। एक्स एक्सिस में 180 होता है एंड 360 होता है। तो एंगल अगर 180 एंड 360 होगा तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा, साइन थीटा रहेगा, कॉस थीटा रहेगा, ठीक है, टेन थीटा रहेगा, कोसेक थीटा कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, सेक थीटा होगा और कॉट थीटा होगा, ठीक है। तो ये जो साइन कन्वर्शन है इससे हम लोग कुछ फॉर्मूलास याद करेंगे, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो अगर एंगल 90 डिग्री एंड 270 डिग्री के लिए
साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री होने से साइन चेंज होगा किस में, कॉस में, कॉस थीटा होगा, ठीक है। एंड क्वाड्रेंट देखना होगा कि 90 डिग्री माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो 90 डिग्री माइनस थीटा बिलोंग करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बिलोंग करता है 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री टू 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, एंड साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री होने से कॉस चेंजेस टू साइन थीटा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो यहाँ पे सारे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कॉट थीटा, 10 चेंजेस टू कॉट, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होगा 10 थीटा, ठीक है। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होगा सेक थीटा, एंड सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कॉसेक थीटा, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए, तो 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए देखो साइन चेंजेस टू कॉस, तो 90 डिग्री प्लस थीटा होगा कॉस थीटा, एंड 90 डिग्री प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, 90 डिग्री प्लस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा होगा साइन थीटा, नेगेटिव होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो 10 90 डिग्री प्लस थीटा होगा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा होगा माइनस 10 थीटा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा होगा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। तो कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा होगा प्लस सेक थीटा, ठीक है। साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, तो 270 के लिए भी साइन चेंज होगा कॉस में, ठीक है। तो कॉस थीटा होगा ये, एंड 270 डिग्री माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, 270 डिग्री माइनस करने से थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो साइन 270 डिग्री माइनस थीटा होगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 एंड कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो 10 270 माइनस थीटा होगा प्लस कॉट थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है एंड कॉट पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा होगा प्लस 10 थीटा, सेक 270 डिग्री माइनस थीटा होगा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। एंड कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा होगा माइनस सेक थीटा, ठीक है। साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन 270 डिग्री प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस एंड सेक पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होगा, कॉस एंड सेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो 270 के लिए साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, ठीक है। तो साइन 270 डिग्री प्लस थीटा होगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा होगा प्लस साइन थीटा, कॉस पॉजिटिव होता है, ये होगा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा होगा माइनस 10 थीटा, सेक 270 डिग्री प्लस थीटा होगा कॉसेक थीटा, पॉजिटिव होगा क्योंकि सेक भी पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा होगा माइनस सेक थीटा, ठीक है। अभी देखेंगे 180 डिग्री एंड 360 डिग्री के लिए, ठीक है। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो एंगल 180 डिग्री एंड 360 के लिए कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। साइन साइन है तो है, कॉस कॉस होता है, 10 10, कोसेक कोसेक थीटा, सेक सेक थीटा, एंड कॉट कॉट थीटा, ठीक है। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होगा साइन थीटा, एंड 180 डिग्री माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होगा, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होगा साइन थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा होगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। टेन 180 माइनस थीटा होगा माइनस 10 थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, ये होगा माइनस सेक थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा होगा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। एंड 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा बिलोंग करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है एंड कॉट पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो साइन 180 प्लस थीटा होगा माइनस साइन थीटा,
कॉस 180 प्लस थीटा होगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। टेन 180 प्लस थीटा होगा प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा एंड होगा माइनस कॉस सेक थीटा, ठीक है। 360 के लिए साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा होता है कौन सा क्वाड्रेंट में होता है 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। एंड 360 डिग्री के लिए कोई भी चेंज नहीं होता है, साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, ठीक है। तो 360 डिग्री माइनस थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है कॉस पॉजिटिव एंड सेक पॉजिटिव, ठीक है। तो होगा साइन 360 माइनस थीटा होगा माइनस साइन थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा होगा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। टेन 360 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, ये होगा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, प्लस सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। एंड 360 प्लस थीटा के लिए 360 प्लस थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। 360 से प्लस थीटा करने से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे सारे क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो ये होगा साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा, सेक माइनस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस सेक थीटा, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा, कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। कॉस एंड सेक में क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि साइन माइनस थीटा करने से कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू प्लस कॉस थीटा होगा, सेक माइनस थीटा इक्वल्स टू प्लस सेक थीटा होगा, ठीक है। बाकी साइन माइनस थीटा होगा माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा होगा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है।